सभी साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। बच्चों आज संडे है साथियों, संडे है आज। संडे को अखबार आते हैं ढेर सारे। मैं भी अखबार पढ़ चुका हूँ। उन अखबार की जो कोटेशन आती है उनमें जो अच्छी ज्ञान की बात आती है तो वो जो है मैं इस वीडियो में डालता हूँ। अक्सर संडे को बनाता हूँ तो उसमें जो लिखी हुई है साथियों कुछ बातें जो सच्ची बात होती हैं, कितनी बार उनको याद करो। जैसे इंसान के जो जीवन होता है, इंसान की ज़िंदगी होती है, मानव के जो 40-45 साल प्रारंभ के होते हैं वो मूल पाठ होते हैं, वो रचनात्मक पाठ होते हैं। बाकी 40-50 के बाद वो इंसान, 60 के बाद तो मानो वो सेवानिवृत्त करती है सरकार या फिर घर से भी, फिर तो अपने पीछे की बातें उनको याद करता रहता है और जो पीछे उसने अपना जीवन जिया है उसकी व्याख्या करने में उसका पूरा जीवन चला जाता है। साथियों देखो, विज्ञान का जो विरोध कर रहे हैं आज लोग, या विज्ञान के साथ नहीं चल रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी आई है इसमें इसका जैसे पूरा ज्ञान नहीं ले रहे हम। जो भयंकर टेक्नोलॉजी आ चुकी है आजकल, आपस में मिलने की, बात करने की, संचार की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसने तहलका मचा दिया है। जो हम बदलाव का साथ नहीं देंगे, बदलाव के विरोधी होंगे तो समझो हो हम अपने को ही हानि पहुंचा रहे हैं, हमारा ही विनाश होने वाला है। साथियों अगली कोटेशन है कि जो हमारे जहाज होते हैं पानी के, बंदरगाह पर समुद्र के किनारे अगर खड़े हो जाएं तो सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन सोचो साथियों, वो जो है उसके लिए केवल खड़े होने के लिए थोड़ा बनाए हैं वे। जो व्यक्ति, अगला इसमें कोटेशन है साथियों, जो व्यक्ति अपने काम के लिए दुश्मन से भी हाथ मिला लेता हो वह दुनिया का सबसे बहादुर व्यक्ति होता है। साथियों पैसे आपने कमा लिए, पैसे वाले आप हो गए हैं, तो फिर आपका अगला काम है कि अपने समाज की, परिवार को जो होते हैं उनकी सेवा करो। अपने आसपास में वो जड़ हैं, अपनी जड़ को सींचो, उनको जो है ना आप सींचते रहो, वरना वे जड़ सूख जाएगी। और जो आपको पैसे मिले हैं, कोई फल हैं, तो फल जो है झड़ करके टूट कर नीचे गिर जाएंगे। साथियों अगली कोटेशन है, जो मानव बदलते युग की पढ़ाई नहीं पढ़ता, बदल जो टेक्नोलॉजी आती है तो वह लंगड़ाता अपना जीवन काटता है। साथियों अगली कोटेशन है कि अगर जीवन में आपकी ज़्यादा लोगों से लड़ाई होती है, कहा सुनी तू मैं होती है, तो समझो तुम ही गलत हो। जैसे तुम्हारी साइड गलत है। जैसे हम रोड पर चलते हैं तो उल्टी साइड में चलते हैं, गलत साइड में चलते हैं तो वहाँ टकराव ज़्यादा होता है, तो हमें साइड बदल देनी चाहिए। साथियों अगली कोटेशन है, अगर आपने जानवरों के साथ खेती में, किसान के घर में रहे हो तो ठीक है, और वहाँ हमने गाय, भैंस, ऊँट, भेड़, बकरी, जो भी जीवन में अपने पशु पाले हैं, अगर आपने पशु पाले हैं तो ठीक है। अगर कोई भी जानवर या पशु के साथ आप नहीं रहे हैं तो ऐसे आपकी आत्मा का एक हिस्सा सोता रहा होगा, वो सो रहा है, और ऐसे ही दुनिया से चले जाओगे, ये विद्वान लोग कहते हैं। साथियों एक बात, कोटेशन ये भी है कि हमारे ठंड में जो हमारे हाथ होते हैं, ठंड में आपके हाथ, और घमंड में आपका माइंड काम नहीं करते। अगर आपको घमंड हो गया तो ठंड में हाथ, और घमंड में मस्तिष्क, दिमाग काम नहीं किया करता, सोता ही रह जाता है। साथियों तुम क्या सोचते हो दिन में, या अपने दिनचर्या में क्या सोचते हो, क्या सीखते हो, क्या याद रखते हो, कैसे तर्क वितर्क करते हो, सामने वाले को आंकने की आप में क्या क्षमता है, ये ऐसी प्रक्रिया ही आपकी बुद्धि को बताती हैं। जो वो जो होते हैं ना IQ, इंटेलिजेंस कांस्टेंट, उसको निकालती हैं। आपकी ये प्रक्रिया ही ऐसा कार्य करती हैं। दोस्तों अब जो है विज्ञान की बात जो चल रही है आज के ज़माने में, विज्ञान की कोटेशन पे लिखा हुआ है कि आप अपनी सभी समस्याओं का हल करना जान जाओगे अगर विज्ञान के सभी सब्जेक्टों को आप जान गए हो तो। विज्ञान ही तो मानव के सभी डरों को, परेशानियों को, दुखों को दूर करता है। यही सारे के सारे चमत्कार भी करता है विज्ञानी। विज्ञान में असफलता का कोई स्थान नहीं होता। विज्ञान से हटकर तर्क करते हो, विज्ञान पर तर्क करते हो कि भाई ये ठीक नहीं है, तो एक तरह से आप जो वास्तविकता से, जीवन से
सही बातों से मुकरते हों, तर्क कर रहे हों विज्ञान पर, तो आप मुकर रहे हों मेहनत करने से, सही दिशा में बढ़ने से। साथियों, हर युग का परिणाम अध्यात्म, हर युग का जो परिणाम आता है विज्ञान का, वह अध्यात्म में प्रशासन के ही काम आता है। विज्ञान हर युग में, कोई सा युग ले लो आप, पाषाण युग ले लो, हड़प्पा सभ्यता युग, कोई सा भी युग ले लो, वहाँ जो भी विज्ञान है उस टाइम पर सुबह विज्ञान हुआ करते, तो वो सारा का सारा जो हमारे अध्यात्म में और प्रशासन में काम आया करता था। आज भी ऐसे ही है, जो हमारा विज्ञान है वो प्रशासन में ज़्यादा काम आ रहा है और अध्यात्म वाले भी उसका ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे। बल्कि साथियों, विज्ञान का विरोधी अथवा बदलाव का विरोधी अपना ही विनाश करता है और लंगड़ाता लंगड़ाता अपना जीवन काटता है। साथियों, आधुनिक शिक्षा के विश्व में जो ज्ञान है वही सब कुछ है। जो हमारी सब शिक्षा में आ गया, वो यहाँ की एजुकेशन हो या यूरोप की हो या किसी भी कंट्री की हो, सब एक ही है आजकल तो। क्योंकि दुनिया के ज्ञान को ही सबको हम निचोड़ कर हम शिक्षा में लेकर आए हैं। ये सब सब्जेक्ट उन्हीं से तो बने हैं। अंत और जो विज्ञान के रिसर्च हुए तो वो प्लस है, उसमें वो फ़ायदा है कि जो विज्ञान आया है पिछले 100 साल में, 50 साल में, 10 साल में, वो हमारे सब्जेक्ट में आता रहता है। तो हमारे सब्जेक्ट जो बने हैं वो ही सब कुछ है। आप किसी भी तरह का ज्ञान लेना चाहो तो वही सब्जेक्ट पढ़ डालो, उसका अध्ययन कर डालो। और मैं तो अंत में यही कहूँगा कि धार्मिक ग्रंथ में हम लगे रहते हैं, गीता में, रामायण में, या जो प्रवचन चलते हैं या पूजा पाठ पाखंड, इनको सबको छोड़ करके अगर हम मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट, दर्शन शास्त्र का विज्ञान है, और अपना जो भी मन में आए तो सब्जेक्ट को ढूंढें, उस सब्जेक्ट का अध्ययन करें तो फायदे में रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।